नमस्कार, मैं रितेश कश्यप, राष्ट्र समर्पण न्यूज़ से। आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लाया हूं जो आपका उत्साहवर्धन और आपको प्रेरणा देगी। जब हौसले बुलंद होते हैं तो आसमान की ऊंचाइयां भी कम लगने लगती है। रामगढ़ के बड़काकाना क्षेत्र के रहने वाले राजीव पोद्दार ने यह कर दिखाया। राजीव पोद्दार ने अमेरिका में रहकर अच्छी खासी नौकरी को छोड़कर रामगढ़ के बड़काकाना में आते हैं और वहां पर 6 एकड़ बंजर भूमि जमीन को लीज पर लेते हैं। लीज पर लेने के बाद 3 महीने के लॉकडाउन पीरियड में उनकी फसल लहलहा उठती है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत को लेकर काफ़ी प्रेरणा लिया। इसके बाद उन्होंने 13 बेरोजगारों को नौकरी भी दी और सारी खेती खुद के बनाए गए जैविक खादों के द्वारा उपयोग में लाया गया। आज उनकी फसल लहलहा उठी है और आज हम उनको इस जज्बे के लिए सलाम करते हैं। चकाचौंध की जिंदगी जीने वाले शहर एवं देश की नौकरी छोड़कर राजीव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात मानकर आत्मनिर्भर होने का कार्य कर रहे हैं। अमेरिका में प्रतिष्ठित नौकरी को छोड़कर राजीव ने अपने घर में काम करने का प्लान किया और आज रामगढ़ के बड़काकाना में चर्चा का विषय बना हुआ है। लॉकडाउन से पहले 6 एकड़ बंजर जमीन पर जैविक खेती लगाने का काम किया और आज सब्जियां लहलहा रही हैं। बंजारी नगर निवासी सॉफ्टवेयर इंजीनियर राजीव रंजन ने पॉलिसी बाजार में सीनियर मैनेजर की नौकरी छोड़कर जैविक खेती करने का फैसला लिया। ने बुजुर्ग जमीरा की 6 एकड़ बंजर भूमि को सब्जियों की खेत में तब्दील कर दिया। इस संबंध में राजीव पोद्दार ने कहा कि चकाचौंध जिंदगी देख चुका हूँ। दिल्ली में 20 साल रहा हूँ। मुझे समझ में आया कि जिंदगी में पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं होता। समाज में एक रोल होता है जिसे आपको निभाना पड़ता है और उसके अलावा सुकून भी होना बहुत जरूरी होता है। इन्हीं सब को सोचकर उन्होंने ऑर्गेनिक खेती करने का मन बनाया। वहाँ की ज़िंदगी भी देखी है और दिल्ली भी मैं 20 साल से रह रहा हूँ, तो मुझे ये समझ में आया कि ज़िंदगी का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता है। समाज में आपका एक रोल होता है, आपको वो भी निभाना चाहिए। उसके अलावा ज़िंदगी में सुकून होना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है। इन्हीं सब चीज़ को सोच के मैं ऑर्गेनिक खेती करने के विचार में आया और जब मैं यहाँ आया तो यहाँ मुझे सबका साथ मिला और मैंने ऑर्गेनिक खेती शुरू करी। इससे आप औरों के जीवन में उजाला लाते हैं। मेरे यहाँ आज 3 परमानेंट एम्प्लॉय हैं और 10 लोग टेम्प्रोरी हैं जो रोज़गार कर रहे हैं। तो मुझे आत्मनिर्भर बनने का एक मौका मिला और मोदी जी की भी जो वर्ड्स हैं कि आत्मनिर्भर बनो, मैं चाहता हूं कि ऐसा समाज बने जो हम किसी और पे डिपेंडेंट ना हो। हम जो चीज़ यहाँ उगा रहे हैं वो हमारे आसपास प्रॉपर सप्लाई जाए और उससे क्या है कि रोज़गार भी बढ़ेगा और लोग अच्छा खाएंगे। आपके साथ कौन कौन लोग और सहयोग दे रहे हैं परिवार के लोग? मुझे शुरू में थोड़ा समय लगा अपने पेरेंट्स को समझाने में, क्योंकि एक बहुत लुक्रेटिव जॉब छोड़ के मैं आया हूँ। तो अब सब साथ हैं। तो मेरे माता पिता, भाई बहन, पत्नी और मेरे दोस्त, उन सब का बहुत बड़ा सहयोग मिला है। राजीव पोद्दार की पत्नी अंजलि पोद्दार ने बताया कि इंटीग्रेटेड कृषि पर आधारित होगा पूरा फॉर्म। राजीव ने बताया कि हिल्सा ग्रीन ऑर्गेनिक फार्म की प्लानिंग बहुत बड़ी है। यहाँ इंटीग्रेटेड कृषि के आधार पर हर प्लानिंग की जा रही है। धीरे धीरे यह भी पहल किया जाएगा ताकि वहां पर मछली और बतख पालन जल्द शुरू किया जाए। इसके लिए उन्होंने वहां तालाब बनाने का भी योजना बनाया है। साथ ही एक हिस्से में डेयरी लगाने का भी योजना बताया गया। इनको बहुत हौसला रहा है कि ये समाज के लिए कुछ करे, कुछ अच्छा करे। तो इनके लिए हमेशा मतलब कि हम लोग तैयार हैं कि आपको जो इच्छा है वो करिए। ये वो जॉब से खुश नहीं थे कि बस अपने लिए जी रहे थे। इनको कुछ करना था समाज के लिए, खेती करना था, जिससे भी किसी भी तरह से ये कुछ देना चाहते थे समाज को। तो ये शुरू करना चाहते थे, तो इनके साथ था। थोड़ा मेंटली रेडी होने में टाइम लगा हमको, लेकिन अभी एकदम सही है। माँ पापा का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। उनके सपोर्ट से ही ये यहाँ पे आए हैं, क्योंकि उनका सपोर्ट नहीं होता तो ये नहीं आ पाते यहाँ पे। और फैमिली में सब लोग हैं, देवर हैं, देवरानी है, वो सबका सपोर्ट रहा है। खेती में भिंडी है, करेला है, कद्दू है, नेनुआ है, झिंगनी है और मकई है। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि एक तो यहाँ पोल्यूशन बिल्कुल नहीं है।
और इतना मतलब साफ़ है, क्लीन है, और ये ऑर्गेनिक खेती है, बिना खाद पानी का जो खाद होता है वो नहीं है, दवाई नहीं है, तो ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल नहीं, बहुत गर्व हो रहा है कि इन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया है और इनके साथ हमेशा रहेंगे हम, और बहुत अच्छा फील होता है कि ये कुछ करें। और मेरा भी यही है कि समाज के लिए कुछ करना है। मेरे पापा जी भी यही सोच रखते हैं कि खुद के लिए नहीं, सबके। उनका कहना है कि कृषि और पशुपालन में परस्पर संबंध होता है और इसी आत्मविश्वास के साथ राजीव ने बहुत बड़े सपने लेकर झारखंड के रामगढ़ जिले में यह काम शुरू किया है। अब देखना यह है कि इस काम के लिए उन्हें सरकार से और समाज से किस प्रकार का सहयोग प्राप्त होता है। और ये अच्छी बात है कि यहाँ ग्रीनरी है, हम खेती कर रहे हैं हम, और ग्रीनरी की वजह से मतलब माहौल अच्छा है, हर कुछ ग्रीन ग्रीन है, तो मतलब एक अच्छी सी फीलिंग आने लगती है। और